और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, जहां ओवैसी बंधुओं की एंट्री हो गई है। ओवैसी भाइयों ने चुनावी माहौल गरमा दिया है और असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना दुश्मन करार दिया है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। बटेंगे तो कटेंगे, बटोगे तो कटोगे, मगर मैं ये कहूंगा जितना तेरा हिंदुस्तान है उतना मेरा भी हिंदुस्तान है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात एआईएमआईएम चीफ के छोटे भाई को इतनी चुभ गई कि वो जहर उगलने लगे। जूनियर ओवैसी ने महाराष्ट्र चुनाव में कदम क्या रखा, भड़काऊ बयान देना शुरू कर दिया, योगी के नारे पर जहर उगलना शुरू कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में कहा कि बटोगे तो कटोगे। लोग काफी एतराज कर रहे हैं उस बात पर, मगर मैं ये कहूंगा बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम काट रहे हो, क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान को कमजोर नहीं कर रही है? जूनियर ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने नफरती भाषण में राजनीतिक दलों पर भी सवाल खड़े कर दिए। पार्टियों की गारंटी पर जवाब मांगा तो हिंदुस्तान की एकता पर भी सवाल पूछ लिया। अगर हिंदू और मुसलमान को तुम लड़ाओगे, हिंदू और मुसलमानों को नफरत कराओगे, तो क्या यह मुल्क को कमजोर करने के बराबर नहीं है? और अगर मैं कह रहा हूं, मैं अकबर ओवैसी मुसलमान इस मुल्क का किराएदार नहीं है, मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी, ऐ योगी, जितना तेरा हिंदुस्तान है उतना मेरा भी हिंदुस्तान है। औरंगाबाद में अकबरुद्दीन ओवैसी ने होने वाले चुनाव का पहला भाषण दिया और ऐसा भाषण दिया जिससे आने वाले दिनों में सियासत गरमाने वाली है। यह कोई पहली बार नहीं जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने भड़काऊ बयान दिया हो। इससे पहले भी 2012 में तेलंगाना में विवादित बयान दिया था, जिस पर केस दर्ज हुआ और वो जेल गए, लेकिन बाद में कोर्ट ने उन्हें संदेह के आधार पर बरी कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इंडी गठबंधन के पास कोई काम नहीं है, इसलिए महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं। बीजेपी की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी ने रिपब्लिक भारत से बात करते हुए क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। मैम, चुनाव नज़दीक है, महाराष्ट्र और झारखंड की बात करें, लेकिन इंडी गठबंधन के जो नेता है वो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? मेरा ये मानना है कि जब मुद्दे नहीं होते कांग्रेस एनडीए अलायंस के पास, तब वो इस प्रकार की ऊंची टिप्पणी करते हैं। महिला से लोहा लेना है तो मुद्दों पर लीजिए, इकोनॉमी पर बात करिए, इंटरनल सिक्योरिटी पर डिबेट करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा कीजिए। चाहे सीता सोरेन हो या शायना एनसी, इस प्रकार की टिप्पणी करके किस वोटर का भला कर रहे हैं इंडिया अलायंस के नेता? मैम, एक तरफ तो इंडी गठबंधन के नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ये कहती हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन फिर चुप्पी साध लेती हैं। नेता है जो तब नहीं बोले जब इनकी पार्टी में मीनाक्षी नटराजन जैसी नेता का सार्वजनिक अपमानित पुरुष नेता ने किया। जब अपनी ही अलायंस में महिलाओं का ये सम्मान सुनिश्चित नहीं करते, तो भाजपा ने एनडीए में महिलाओं का सम्मान करना, इनसे अपेक्षा करना बेवकूफ़ी है। मेरा ये पुनः मानना है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी ने 33% आरक्षण का बिल पारित कर महिलाओं को और बुलंद किया है देश की राजनीति में। आपको महिला के साथ प्रतिद्वंदी के नाते वाद विवाद करना है तो मुद्दों पर कीजिए। वो लोग जो हार साफ देखते हैं वो ऐसी ऊंची हरकत करते हैं। तो मैम, क्या लग रहा है इस तरह की जो टिप्पणी की जा रही है तो चुनाव में क्या असर पड़ेगा? वोटर जवाब देगा मुंह तोड़। सरकार तो भाजपा ने तो एनडीए की बन ही रही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ महिला वोटर का मुद्दा नहीं है। हमारे देश में, हमारे समाज में पुरुष भी हैं जो इस प्रकार के अपमान का कहीं ना कहीं मुंह तोड़ जवाब देंगे।
उधर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद जैसे ही सत्र की शुरुआत हुई है, जमकर हंगामा शुरू हो गया है। 10 साल के बाद जैसे ही सत्र की शुरुआत हुई है, 370 दरअसल जब हटी, उसे लेकर एक बार फिर से सदन में चर्चा की शुरुआत हुई। और वहीं बीजेपी ने इस पर एक बार फिर से सवाल यहां पर खड़े कर दिए, क्योंकि सदन के अंदर सवाल यह उठाया जा रहा था कि 370 की वापसी आकर कैसे हो, कैसे विधानसभा चुनाव जो है के बाद सदन विधानसभा का हंगामेदार जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। देखिए, बीजेपी विधायकों की ये गूंज राष्ट्र विरोधी प्रस्ताव के विरोध में थी। नारों का ये शोर उस प्रस्ताव के विरोध में है जो एक निशान, एक विधान, एक प्रधान के खिलाफ लाया गया। विरोध के स्वर में उभरती है बुलंद आवाज उस मानसिकता के लिए है जो पाक परस्त नजर आ रही है। ये हंगामा, शोर शराबा, विरोध, ये बवाल सवाल उठा रहा है कि क्या जानबूझकर जम्मू कश्मीर में देश विरोधी प्रस्ताव पास कराया गया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बाद सत्र की शुरुआत हुई। 10 सालों बाद सदन की शुरुआत क्या हुई, हंगामा शुरू हो गया। वो तो होना ही था, क्योंकि 370 हटाए जाने के बाद ये पहली बैठक जो थी जिसमें पीडीपी और एनसी ने राज्य से आर्टिकल 370 हटाए जाने का विरोध किया। सदन में हुआ ये विरोध सिर्फ विरोध तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि सदन के पटल तक जा पहुंचा। पीडीपी एमएलए वहीदुर रहमान ने 370 की पुनर्बहाली की चर्चा छेड़ प्रस्ताव पेश करने की बात की, जिसका विरोध बीजेपी विधायकों ने किया और कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई। मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने प्रस्ताव पेश कर दिया, जिसे सदन में हुई तीखी बहस के बाद पास कर दिया गया, जिसका बीजेपी विधायकों ने पुरजोर विरोध किया और सदन में प्रस्ताव की प्रतियों को फाड़ हवा में फेंक दिया। इतना कि नहीं, बीजेपी विधायकों ने इस प्रस्ताव की आलोचना की और कहा यह संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है, जिस पर विधानसभा में प्रस्ताव लाना अप्रासंगिक है। 370 का और जम्मू कश्मीर की असेंबली का कोई लेना देना नहीं है, यह सिर्फ प्रोपेगेंडा है। जम्मू कश्मीर की असेंबली में 370 का रेजोल्यूशन लाकर क्या कर लेंगे भाई? नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों की समस्याओं के समाधान की चिंता करना चाहिए। जो चीज निरस्त हो चुकी है उस पर दोबारा से चर्चा करना, और आज साफ नेशनल कॉन्फ्रेंस का चेहरा नजर आ गया है कि सुरेंद्र चौधरी को किस लिए बनाया गया था, उसको यूज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी राजनेता है उसको अपने तरीके से सोचना चाहिए, ना कि जो जनता का हित है उसके खिलाफ काम करना चाहिए। 370 हटाकर कश्मीर में शांति की बात करने वाली बीजेपी सरकार ने अपने वादे पर अमल किया और प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा दिया। जहां पत्थर नहीं बरसते, पाक अपने मंसूबों को अमल नहीं कर पाता, जहां के युवा प्रदेश के विकास की बात करने लगे, वहां एक बार फिर 370 वापसी की बात करने वालों की मानसिकता पर सवाल खड़े होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।